Canaanite woman, othering and healing. और कनान की महिला और भिन्नता और चंगाई। It's a message about the issue of race and other people who are different from us. और ये जो संदेश है ये उस बात को बताता है जो रेस से संबंधित है और दूसरे लोगों की जो हमसे भिन्न हैं। But it is also a message of hope, and it's a message of faith and a message of healing. और ये जो संदेश है ये आशा का, विश्वास का और चंगाई का संदेश है। This beautiful story is found in Matthew's Gospel, और ये सुंदर कहानी पाई जाती है मत्ती रचित सुसमाचार में chapter 15 15 अध्याय and verse 21 to 28. और 21 से 28 आयत तक। And a little different version of the same story और इसी से संबंधित जो दूसरी कहानी पाई जाती है is in Mark's Gospel, वो मरकुस रचित सुसमाचार में chapter 7 7 अध्याय and verses 24 to 30. और जो पाई जाती है 24 से 30 तक। And we will see that there are only a little differences in that, but ultimately it is the same story told by two different evangelists to two different audiences. और ये जो दो कहानी जब हम इनकी तुलना करते हैं तो ये फ़र्क ज़रूर दिखती है, लेकिन इनका उद्देश्य एक ही है जो दूसरे इवेंजलिस्ट के द्वारा बोला गया अपने दूसरे श्रोतागणों के लिए। Okay, this beautiful story is also at the same time very puzzling. और ये बड़ी चिंता में डालने वाली ये कहानी है हमारे लिए। It is puzzling at many levels, और ये हमें परेशानी में डाल देती है कई स्तर से, especially how Jesus responded to this woman. खास तौर से कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस कनानी स्त्री को जवाब दिया। Now, Jesus was healing, he was going around the villages preaching and healing people. और प्रभु यीशु मसीह सेवा के दौरान वो शिक्षा दे रहे थे और लोगों को चंगाई दे रहे Many थे। people cried out to him, कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से चिल्लाकर विनती करी and without much questioning, he just healed them and they were on their way. और बिना किसी सवाल के प्रभु यीशु मसीह ने उनको चंगा किया और वो वापस चले गए। But in this story, पर इस कहानी में we have a different woman. एक फर्क स्त्री है And Jesus seems to be arguing with that woman. और ऐसा लगता है जैसे प्रभु यीशु मसीह इस स्त्री से विवाद कर रहे हैं। And there is a kind of debate going on in that episode. और इसमें हम किसी प्रकार का एक विवाद देखते हैं And surprisingly, और हम सुनकर चकित होते हैं। the woman, और ये वो स्त्री है a Gentile woman, जो अन्य जाति स्त्री है, wins the debate, वो इस विवाद को जीत जाती है and Jesus yields to her request. और प्रभु यीशु मसीह जो है उसके सामने यील्ड कर देते हैं। In fact, this is the only story और यही एक कहानी है in all the Gospels पूरे सुसमाचार में where Jesus loses a debate, जिसमें प्रभु यीशु मसीह इस विवाद को हारते हैं and he is glad to do so और वो खुश होते हैं ऐसा करने से, because he wants to minister and supply the needs of this woman who was a Gentile. क्योंकि वो इस स्त्री को जो अन्य जाति थी उसकी इस ज़रूरत को जो वो प्रभु यीशु मसीह के सामने लेकर आई थी उसको पूरा करना चाहते हैं। But before we go into this, पर इससे पहले कि हम इसमें we जाएं need to see the context where this was happening. तो हमको ये जानने की ज़रूरत है कि किस संदर्भ में ये हो रहा है। Where was Jesus at this time? प्रभु यीशु मसीह इस समय कहाँ थे? Can you read verse 1, please? तब Sorry, यरूशलेम verse 21. 21 आयत। Yeah, यीशु वहां से निकलकर yeah. सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। Jesus leaves that place. प्रभु यीशु मसीह वो जगह छोड़कर जाते Which हैं। place? कौन सी जगह? He was in Galilee, वो गलील में थे, his own province, वो अपने ही प्रदेश में थे, among his own people, अपने ही लोगों के बीच the में थे, Jewish people. यहूदी लोग, And he was teaching and preaching with them. और वो उनको शिक्षा दे रहे थे और प्रचार कर And रहे they opposed his teaching. थे और वो उसके विरोध में थे They opposed the teachings of Jesus Christ और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का विरोध to the किया, point that he gets tired of them.
यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह थक जाते हैं इनकी बातों से। They were so much steeped in their religion, in their traditions, and in their ritualism. वो इतने ज़्यादा डूबे हुए थे अपने तमाम बातों में That they were not inclined to hear anything different from this Messiah, their own Messiah, Jesus Christ. वो अपनी परंपराओं में इतने डूबे हुए थे कि वो नई बातों को जो प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे थे सुनना नहीं चाहते थे। And to be true to his own teaching, और प्रभु यीशु मसीह की स्वयं बातों की सच्चाई पर Jesus withdraws from them and he goes to a different place. प्रभु यीशु मसीह वहां से निकलते हैं और दूसरी जगह पर जाते हैं। In Matthew chapter 10 मत्ती 10 में and verse 14, उसकी मत्ती 10 और उसकी 14 आयत में we see what Jesus taught his disciples. देखिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या शिक्षा दी। And if anyone will not receive you और यदि कोई तुम्हें ग्रहण ना करे or listen to your words, या तुम्हारी बातें ना सुने, shake off the dust from your feet when you leave that house or town. और यदि कोई तुम्हारी बातों को ग्रहण ना करे, तुम्हारी बातें ना माने, तो उस घर से या उस नगर से निकलते हो अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। Now come back to Matthew chapter 15 अब वापस आ जाए मत्ती 15 में and verse 21. और उसकी 21 आयत में Jesus seems to be preaching, practicing what he was preaching. और प्रभु यीशु मसीह अब उन बातों को पूरा कर रहे हैं जिनकी शिक्षा उन्होंने दी। He leaves that town. वो उस नगर को छोड़ते हैं, He went away from there वहां से चले जाते हैं and withdrew to the district of Tyre and Sidon. और वो दूसरे नगर को चले जाते हैं सूर और सैदा में। Now, these are the cities of Tyre and Sidon. और ये जो दो जगह हैं सूर और सैदा, So from Galilee he goes up north. और गलील से वो उत्तर की तरफ जाते हैं। These are coastal cities. और ये कोस्टल जगह हैं These were two famous ports. और ये प्रसिद्ध पोर्ट्स हैं। And this area was called Phoenicia, और ये जो जगह है ये फिनिशिया which is the कहलाती है, modern day Lebanon. जो आज के दिन में आधुनिक समय का Now, लेबनान है। this territory was not part of Israel. और ये जो हिस्सा है ये इस्राएल का हिस्सा नहीं है। The Jewish people did not live in there. यहूदी लोग यहाँ नहीं रहते। So Jesus is traveling by foot from Galilee and all the way up to Tyre and Sidon. और प्रभु यीशु मसीह अब गलील से जाते हैं उत्तर की तरफ सूर और सैदा में। And what does he want to do there? और वहाँ वो क्या करना He's चाहते not हैं? going to preach there. वहाँ वो प्रचार नहीं करेंगे That's not his mission. और ये उनका मिशन नहीं है, Because primarily Jesus has come only to the people of Israel. क्योंकि प्रमुखता प्रभु यीशु मसीह केवल इस्राएल के लोगों He के is लिए the आए promised Messiah. और वो प्रॉमिस किए हुए एक मसीहा हैं। And so why he is there और ये वहाँ क्यों है? in the territory that belongs to the Canaanites or to the Syrophoenician people, और ये उस जगह पर जहाँ पे फिनिशिया के लोग हैं, to the Gentile people, ये अन्य जाति लोग हैं, he's there to take a rest from all that he has been tired of. और वो अब उस जगह पर आराम के लिए आए हैं जिनसे वो थक चुके हैं। He was not escaping. वो बच नहीं रहे थे, He was taking just a rest and he wanted to be hidden. वो केवल आराम कर रहे थे और थोड़ी देर के लिए छुप But रहे थे। it's not possible for a person like Jesus to be hidden anywhere. और ये मुमकिन नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह किसी भी प्रकार से कहीं पे जाके छुप So सके। this woman, she learned in that village और ये जो स्त्री है कनान की, उसने उस गांव में सुना that Jesus has come to a woman. If you read Matthew and Mark together, both of these stories, that he enters a house and didn't want to be seen by anybody. और यदि आप इन दोनों को पढ़े मत्ती और मरकुस के सुसमाचार में, तो आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह एक घर में प्रवेश करते हैं और वो लोगों से छुपना चाहते हैं। So because he had not come there to minister to the Gentile people, और इसलिए क्योंकि वो उस स्थान पर अन्य जातियों के लिए सेवा करने नहीं आए, he was seeking some kind of a privacy to relax there. और इस समय वो कुछ समय शांत रह के बिताना चाहते थे। But then something happens. पर वहाँ ऐसा कुछ हुआ। Now you see there are four things happening in this story. और आप देखेंगे यहाँ 4 चीजें हो रही हैं इस कहानी में। There is a Canaanite woman, एक कनानी स्त्री है, or Matthew calls her a Canaanite woman. और मत्ती में इस स्त्री को कनानी स्त्री कहा गया। Mark
is very specific. और मरकुस जो है वो बहुत ही सीधी बात करते हैं. She is a Syrophoenician woman. वो साइरोफेनिशियन स्त्री है. Why do we have this difference? और ये फर्क क्यों है? There's nothing wrong with saying either a Syrophoenician woman or a Canaanite woman. और इसमें कोई फर्क नहीं यदि उसको कनानी स्त्री बोला जाए या उसको साइरोफेनिशियन स्त्री बोला If जाए. we know the difference of the audience of these two writers. और यदि हमको इनके दोनों के सुनने वालों का फर्क पता हो. Now Matthew was writing to a Jewish audience और मत्ती जो है वो यहूदी लोगों के लिए लिख रहा है so that they will see Jesus as their promised Messiah. ताकि यहूदी लोग उसको वाचा किए हुए मसीहा के रूप में So देखें. he presents to her as a Gentile, as a Canaanite woman. इसलिए वो स्त्री को एक कनानी स्त्री और एक अन्य जाति स्त्री बताते हैं. And you know the racial differences between the two, the Gentiles and the Jews. और इसमें आप फर्क देखते हैं रेस का कि कैसे यहूदी और कैसे अन्य जाति लोग होते हैं. Mark, on the other hand, और जहाँ पर हम देखेंगे मरकुस बताते was हैं दूसरी तरफ. writing to Gentile audience. और मरकुस जो है वो अन्य जाति लोगों के लिए लिख रहे हैं. And so he was presenting this story और इसलिए वो कहानी को इस तरह से बता रहे हैं and wants to be specific और वो बहुत ही खास तौर से बोलना that चाहते she हैं was from this area called Syrophoenicia or Phoenicia, and which was a province of Syria during the Roman Empire. और वो खास तौर से कहते हैं कि ये जो है ये सुरुफिनिकी जाति की थी. Now the second person in this story और दूसरे जन के बारे में जो इस कहानी में बताया गया है is Jesus himself, वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं. and his response to this woman's plea to heal her daughter. और प्रभु यीशु मसीह के उस जवाब को हम देखते हैं जो इस कनानी स्त्री ने जिस सवाल को किया. And it is quite strange for Jesus to be responding in this manner. और ये काफी फर्क हमको दिखता है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इसका जवाब दिया. Not the usual Jesus that you see in this story. और सामान्यतः जैसे हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं वैसा हमको नहीं दिखता है. And thirdly, तीसरी बात very prominently, बहुत ही खास तरीके से because of the interaction और क्योंकि जैसे इनकी बातचीत हो रही of है a Canaanite woman एक कनानी स्त्री की with a Jewish Messiah called Jesus Christ, और ये एक यहूदी मसीह है जो यीशु है. we see the racial tension between the two. हम इन दोनों के बीच में एक जाति का फर्क देखते हैं. So that racial tension is in the form of adring. That means finding the person who is dealing with you as different from you. और हम एक तरह का इसमें टेंशन देखते हैं, एक भिन्नता देखते हैं कि कैसे जो अपने आप से फर्क है उससे बातचीत हो रही है. But finally, पर हम आगे जाकर देखते हैं Jesus yields प्रभु यीशु मसीह सामने आते हैं to the faith of this woman, उस विश्वासी स्त्री के सामने an amazing faith और उसका जो आश्चर्यचकित that करने वाला Jesus विश्वास है, marvels at her faith, और जिसकी बढ़ाई प्रभु यीशु मसीह करते हैं, grants her the desires of her heart. उसके हृदय की इच्छा को पूरा करते हैं. Her daughter is healed, उसकी बेटी चंगी हो जाती है and that's how it ends. और ऐसे उस कहानी को खत्म होते So देखते first let us look हैं. इसलिए हम पहले देखेंगे at this woman. हम इस कनानी स्त्री के बारे में देखेंगे. She's a Gentile. वो अन्य जाति है, She's a Syrophoenician lady, वो सुरुफिनिकी है, has a young daughter, उसकी एक छोटी बेटी है and she comes to Jesus. She is like a mother, really concerned about her daughter. वो प्रभु यीशु मसीह के पास आती है एक ऐसी माँ की तरह जो बहुत ही चिंतित है अपनी बेटी की She प्रति. learns that Jesus is in town. उसने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह नगर में है. She approaches Jesus, वो यीशु के पास आती है and of course, he is surrounded by his disciples. और जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आती है तो प्रभु यीशु मसीह चारों तरफ से घिरे हुए हैं अपने शिक्षक चेलों के द्वारा. How does she approach Jesus? वो प्रभु यीशु मसीह के पास कैसे आती है? She addresses him first of all as Lord. वो यीशु मसीह को हे प्रभु करके बुलाती है. Then she also calls him in verse 22, Matthew chapter 15, verse 22, she calls him Son of David. वो प्रभु यीशु मसीह को 22 आयत में बुलाती है दाऊद की संतान. She recognizes Jesus as her Lord. वो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कह के पुकारती है. She also knows that Jesus is the promised Messiah of Israel.
वो ये भी जानती है कि प्रभु यीशु मसीह इस्राएल का वाचा किया हुआ मसीहा है। That's why he is the son of David. इसीलिए वो दाऊद की संतान है। With that acknowledgement, और इस बात को मानने के द्वारा she exercises her faith वो अपने विश्वास को मानती है and pleads with him, और उससे विनती करती है, Son of David, Lord, please have mercy upon me. वो विनती करती है, हे प्रभु दाऊद की संतान मेरी विनती सुन। She also knows the limitations of Jesus' earthly mission. और वो प्रभु यीशु मसीह की सीमित होने को जानती है जबकि वो पृथ्वी पर सेवा में है। That it is only confined to the people of Israel and the Israelite territory. और वो ये भी जानती है कि प्रभु यीशु मसीह की सेवा इस वक्त केवल इस्राएल के मध्य में ही है। But also still knowing all that, she pleads for mercy. और ये सब मानते हुए भी जानते हुए भी वो फिर भी दया की भीख मांगती Because she है, knows the heart of God. क्योंकि वो परमेश्वर के हृदय को जानती She है। knows the abundance that flows from the heart of Jesus Christ. वो उस बहुतायत को जानती है जो परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह से बहती है। Notice her humility. आप उसकी दीनता को जाने। Notice her amazing faith that marvels even Jesus Christ. वो उसके बड़े विश्वास को आप ध्यान दें यहाँ। Notice that she is a good mother who wants to take care of her sick daughter. और आप यहाँ ध्यान दें कि वो एक माँ है जो अपनी बेटी के प्रति चिंतित है। So an interaction ensues between Jesus and the Canaanite woman. और इसलिए ये एक समय है प्रभु यीशु मसीह और इस कनानी स्त्री के बीच की वार्तालाप का। And Jesus seems to be defeated in his arguments by trying to deny her what her faith was demanding from him. और प्रभु यीशु मसीह इस समय संघर्ष कर रहे हैं कि उसके जो उसने विनती की है उसका जवाब दें। You have in this Canaanite Gentile other woman और हम यहाँ पर देखेंगे इस कनानी स्त्री जो भिन्न है, all the essentials of a faith that God requires. वो हर चीज जो विश्वास के लिए परमेश्वर चाहता She है has very clear view about the personality of Jesus. और उसको बिल्कुल स्पष्ट रीति से मालूम है प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के बारे She में। knows exactly the heart and the character of Jesus Christ as a woman of faith. और एक विश्वास की स्त्री होने के द्वारा वो ये जानती है कि प्रभु यीशु मसीह का हृदय कैसा है। She also has the knowledge about the Messiah and the Son of David and his mission. और उसको ज्ञान है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो मसीहा है। She is respectful. वो आदरपूर्ण है। She honors his power, his authority, and his ability to heal the sick. वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उस सामर्थ्य का आदर करती है कि उसके पास चंगाई की She is सामर्थ्य है। submissive to the will of God. वो परमेश्वर की इच्छा के सामने झुकती है। She is willing even to take the crumbs of grace that might fall off his table. और वो इसलिए भी तैयार है कि जो भी चूर चार परमेश्वर के अनुग्रह से उसकी मेज से गिरता है उसको ग्रहण करे। Because of these things, और केवल इन बातों की वजह से Jesus granted her desire and her daughter was healed. प्रभु यीशु मसीह ने उसके हृदय की जरूरत को पूरा किया और उसकी बेटी को चंगा किया। But then the trouble comes पर समस्या तब आती है in the response of Jesus Christ to this woman of faith. जब प्रभु यीशु मसीह इस विश्वास करने वाली स्त्री को जवाब देते हैं। Notice that आप ध्यान करें, he first completely ignored her and did not even answer her plea. प्रभु यीशु मसीह ने उसकी इस जरूरत को, इस प्रार्थना को, इस विनती को पूरी तरह से छोड़ दिया। But she continued in her persistence of her plea and mercy. और वो लगातार फिर भी अपनी विनती को सामने रखती She रही। cried out with a loud voice वो फिर भी जोर से चिल्लाती that रही she troubled everybody around her. कि जितने उसके आसपास के लोग थे वो परेशान हो The गए disciples got annoyed. और जो उसके चेले थे वो गुस्सा हो गए। They said to Jesus, उन्होंने यीशु से कहा, send her away. इसको दूर भगा, She is Gentile. ये अन्य जाति है, She doesn't deserve your mercy. इसको तेरी दया की जरूरत She doesn't deserve your healing. इसको तेरी चिंता नहीं, चंगाई नहीं मिलनी You चाहिए। are the Messiah. You are the Son of David. तू तो मसीहा है, दाऊद की You are संतान है। God Himself. तू तो परमेश्वर स्वयं है। She is a Gentile woman. She doesn't deserve any of this from you. और ये जो है ये अन्य जाति है और इसको वो कुछ नहीं मिलना चाहिए जो तू देना चाहता है। Astonishingly, और आश्चर्यचकित करने के लिए when Jesus decides to respond to this woman, जब प्रभु यीशु मसीह जवाब देना चाहते हैं He told her,
वो उससे कहते हैं, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. वो कहते हैं कि मैं केवल जो खोई हुई भेड़ें इस्राएल की हैं उनको ही देखूंगा। Now, this woman is not to be taken aback by this. और इसके द्वारा, इसके कहने के द्वारा वो जो स्त्री है वो परेशान नहीं होती, She exactly knows what he meant. और उसको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह का क्या मतलब है ये कहने के Yet द्वारा। she persists. तब भी वो कहती जाती है, Lord, help me. हे प्रभु मेरी सहायता कर। Again and again she is pleading him and acknowledging him as her Lord and Savior. बार बार वो विनती कर रही है और इस बात को मान रही है कि तू मेरा प्रभु है। Again Jesus responds, फिर प्रभु यीशु मसीह जवाब देते हैं, it's not fair to take the children's bread and throw it to the dogs. वो कहते हैं कि ये अच्छी बात नहीं कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालें। Now that is shocking. तो ये जो है ये आश्चर्यचकित करते हैं। What is Jesus talking here? यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? Some people say that he is using a racial taunt और कुछ लोग कहते हैं कि ये जाति के ऊपर एक तमाचा है, by calling her dogs वो उसको कुत्ते की तरह बोलते हैं, or saying that a bread of children, the people of Israel, cannot be thrown to dogs, that is the Gentiles. और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि वो जो लड़के हैं जो इस्राएल के लोग हैं उनका खाना कुत्तों को ना दिया जाए जो कि अन्य जाति हैं। That's where the understanding of the context in which this was happening is very, very important for us to know. इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस संदर्भ में इसको समझें जिसमें ये बोला जा रहा है। The word dog does not mean a wild dog roaming around on the streets. और यहाँ जो कुत्ता शब्द लिया गया ये कोई एक जंगली कुत्ता नहीं जो सड़क पे यूं ही घूमता है। Actually, the word originally used in Mark and Matthew, और जो मूल भाषा में जो मत्ती मरकुस में ये शब्द इस्तेमाल किया it गया, means a puppy. उसका मतलब है एक छोटा कुत्ते का बच्चा। It means a pet. इसका मतलब है कि एक पाला हुआ। This is a puppy that can go to bed with the owners, और ये ऐसा पपी है जो उनके पालने वालों के साथ रह सकता who है, is taken care of them by the people, जिसका ध्यान रखा जा सकता है, who lives in the same house, जो उसी घर में रहे, who actually can go to bed with their owners. They can go to couch, they can go to any place where the owner wants them to be. They can be on their laps. वो उनकी गोद में रह सकते हैं और उनके घर में जहाँ वो चाहे वो रह सकते हैं। That is what Jesus was doing here. और यही है जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ कर रहे हैं। Initially, you know that I have come to the house of Israel. और तुमको मालूम है कि मैं जो हूँ इस्राएल के घराने के लिए आया हूँ। My blessings मेरी आशीषें is primarily for the people of Israel. वो पहले तो इस्राएल के लोगों के लिए हैं, So then they are the children of God. क्योंकि वो परमेश्वर के लोग हैं, They are the chosen people. वो चुने हुए लोग हैं। And it is not good, he says, to take that bread and give it to the dogs, means to the puppies who live in the same house. It doesn't mean they are the wild animals that need to be thrown out. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये अच्छी बात नहीं कि उनका भोजन जो है वो उनके पपियों को दिया जाए जो उसी घर में रहते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि उनके जानवरों को, उस कुत्ते को दिया जाए जो उनसे भिन्न है। Jesus' words प्रभु यीशु मसीह के शब्द is only a metaphorical expression वो केवल समझाने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, which implies जिनका मतलब है that he has a higher obligation to the people of Israel. वो ये बताना चाह रहे हैं कि उनका जो खास मकसद है वो इस्राएल के लोगों के लिए है। Not that he despised the Gentiles. ये नहीं कि वो अन्य जातियों को दूर करते हैं, Not that he calls them dogs. ऐसा भी नहीं कि वो उनको कुत्ते की माफिक Not बनाते that हैं, they don't deserve his mercy. और ये भी नहीं कि वो उसकी दया को नहीं उनको मिलनी चाहिए। And most importantly, friends, और मित्रों खास तौर से we need to think of how did Jesus respond further. हमको ये भी जानने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह ने और आगे कैसे जवाब दिया। She is a brilliant woman who came to Jesus, और ये बहुत ही अच्छी स्त्री है जो यीशु के पास आई full of wit, और उसको काफी समझने की full of शक्ति है, wisdom, बुद्धि है, full of the riposte, full of the great comebacks. और उसको मालूम है कैसे जवाब मिल देना है। She comes back and says, वो फिर वापस प्रभु यीशु मसीह से कहती she है, doesn't counter that you are the Messiah. How can you say those words? वो ये नहीं कहती है कि तू तो मसीह है, तू हमसे ऐसा क्यों कह रहा है। She persists in her plea.
वो अपनी विनती को बोलती जाती है and says, even the dogs, the puppies, that the pets in the house, वो कहती है कि ये जो कुत्ता है जो पपी है ये जो घर में रहते हैं they can also eat whatever falls off the table of the masters. वो भी खा सकते हैं जो उनके जो स्वामी है उसकी मेज से गिरा हुआ चूरचा खा सकते हैं Jesus is left speechless. और प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल शांत हो जाते हैं He lost the debate. वो इस विवाद को छोड़ देते हैं You can't say anything to a woman who accepts whatever Jesus is trying to dissuade her from and still persisting that she wants what he has and what only he can give. और वो उस स्त्री से के जवाब से शांत हो जाते हैं और वो इस बात को आगे बोलते हैं He can't walk away from her. और वो वहां से केवल यूं ही नहीं चल सकते You know, there are only two things in the Gospels और या केवल हम ऐसा बोले कि केवल दो बातें हैं which, समाचार में which marveled Jesus. जिससे प्रभु यीशु मसीह आश्चर्यचकित हुए That one is faith, और पहला है विश्वास and the second is unbelief or the lack of faith. और दूसरा है अविश्वास या फिर विश्वास की कमी He was not marveled at anything else in the Gospels, और सुसमाचार में किसी और बात से वो आश्चर्यचकित but नहीं हुए by the faith of people, पर लोगों के विश्वास के द्वारा a lack of faith or the unbelief of the people. और दूसरी जगह जब वो आश्चर्यचकित हुए वो अविश्वास के द्वारा या विश्वास की कमी के द्वारा And most of the time in the Gospels, और ज्यादातर समय में सुसमाचार में faith is drawn from the people who are Gentiles, who are non-Jewish. और विश्वास जो है उन लोगों से निकला है जो गैर यहूदी हैं या अन्य जाति हैं And the lack of faith is found among the Jewish people, his own people. और जो विश्वास की कमी पाई गई है वो यहूदी लोगों में या उसके अपने लोगों में So what is happening in this story? इसलिए यहाँ इस कहानी में क्या हो रहा है Jesus in his goodness, प्रभु यीशु मसीह अपनी भलाई में Jesus in his wisdom, प्रभु यीशु मसीह अपनी बुद्धिमानी Jesus में in his knowledge, प्रभु यीशु मसीह अपने ज्ञान में in dealing with this woman of faith, और इस विश्वास की स्त्री के बातचीत के द्वारा is drawing out whatever faith she has and express it for others, his probably his disciples, to see and learn from her. प्रभु यीशु मसीह उसके विश्वास से लेकर उस बात को अपने चेलों के सामने निकाल रहे हैं ताकि लोग दूसरे लोग उसके विश्वास को In the जानें। previous chapter 14 of Matthew, यदि आप मत्ती के इस 14 अध्याय में देखें actually Jesus was marveled at the lack of faith of his disciples, Jewish people. प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जो यहूदी लोग थे उनके अविश्वास के कारण आश्चर्यचकित थे In chapter 14 he said to them, और 14 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने "Oh, कहा you of little faith, और तुम जो छोटे विश्वास के हो why did you doubt?" तुमने क्यों शक किया In the very next chapter, और दूसरे अध्याय में in 15th chapter of Matthew, 15 अध्याय मत्ती के Jesus is marveled at the faith of this Canaanite woman प्रभु यीशु मसीह आश्चर्यचकित हैं इस कनानी स्त्री के द्वारा and heals her daughter. और उसकी बेटी को चंगा That's करते हैं। what Matthew was trying to convey. और यही जो है मत्ती हमको सिखाना चाह रहे हैं But in between, there is another very important thing happening. और इस बीच में एक और बात हो रही है That is the racial tension that we see. और ये जो है हम एक जाति के बीच में भेदभाव देखते हैं What is the racial tension? और ये जाति का भेदभाव क्या है Is the othering. ये भिन्नता है Jesus tells her clearly, "You are not Jewish." प्रभु यीशु मसीह उसे साफ तरीके से बोल रहे हैं कि तुम यहूदी नहीं Even हो though she recognizes him as Lord and Messiah, जबकि वो प्रभु यीशु मसीह को मसीहा और प्रभु के रूप में मानती है but he clearly makes that, "I am Jew and I have come for the Jewish people. प्रभु यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट करते हैं मैं यहूदी और इस्राएल के लोगों के लिए You आया are हूं। different. तुम फर्क हो You are the other." तुम फर्क भिन्न हो What is othering? ये भिन्नता क्या है We mean by action or words अब अपने कहने और शब्दों के द्वारा by which an individual or group becomes mentally classified in somebody's mind as different from us, as the other. जिसमें हम मानसिक रूप से ये बात अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि दूसरा जन जो है हमसे भिन्न है He is not one of us. हम में से जैसा नहीं है He or she is different from us. वो हमसे भिन्न है Her race is different. उसकी जाति दूसरी है Her color is different. उसका रंग दूसरा है Her culture is different. उसकी संस्कृति Her दूसरी है, language is उसकी different. भाषा दूसरी है Her way of life is different. उसके जीने का बात फर्क है She is not like us. वो हमारे जैसे नहीं है We are this. हम ये हैं They are that. वो ऐसे हैं This is the othering. ये है
भिन्नता। Now, earlier I said, मैंने पहले आपसे the कहा Bible doesn't hide that human tendency of othering other people. बाइबल जो है ये हमको ऐसी बातों से भिन्न नहीं रखती है कि ये भिन्नता क्या है। In these days, इन दिनों में many Christians are saying, बहुत से मसीही लोग ऐसा कह oh, रहे I हैं, don't see color. मैं जो कोई रंग नहीं I देखता, don't see where you come from. मैं ये नहीं देखता तुम कहाँ से God आते हो। loves everybody. परमेश्वर सबसे प्यार करता है, Everybody is the same before God. परमेश्वर के सामने सब समान है। Now, if you say that, और यदि आप ऐसा कहते हैं, if as Christians we say that, मसीह होने के नाते यदि हम कहते you हैं, actually don't want to see my color, वो इसका मतलब ये है कि आप मेरे रंग को देखना नहीं the चाहते। color in which I was born. वो रंग नहीं जिसमें मैं पैदा हुआ, I couldn't help it. मैं इससे कुछ नहीं कर You don't सकता। want to see me as an Indian, और आप मुझे मैं भारतीय होने के तरह नहीं देखते। not the Canadian Indian or American Indian, but we are the real Indians, you know. कैनेडियन इंडियन की तरह नहीं, लेकिन हम जो हैं हम खास इंडियन हैं, इंडिया के। Jesus recognizes her as a Syrophoenician woman. और प्रभु यीशु मसीह जो हैं उसको मानते हैं एक सुरूफिनी की स्त्री के बारे में। Jesus accepts her other identity as she is. और प्रभु यीशु मसीह उसकी जो भिन्न पहचान है उसको मान लेते The हैं। word of God is clear by identifying her by her origin and the people that she belongs to. और वचन जो है परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट रीति से इन बातों को लाता है जहाँ वो लोगों को उनके निवास को उनकी जाति के द्वारा जानते Her हैं। identity is as a Syrophoenician or a Canaanite woman. और उसकी जो पहचान है कनानी स्त्री या सुरूफिनी की स्त्री के बारे में है। That identity is different and makes her different from the Jewish people historically. और इतिहास के रूप से हम देखें तो कनानी स्त्री होना, सुरूफिनी की जो स्त्री होना, These ये यहूदी लोगों से भिन्न है। These Canaanite people ये जो कनानी लोग हैं were the original inhabitants of Israel. ये इस्राएल के पहले मूल लोग थे रहने वाले। Now, comparison of the Canaanite women with dogs, और यदि हम उसकी तुलना करें कनानी स्त्री की कुत्ते के द्वारा, as I said, is not a racial slur. ये मैं आपको बताना चाहता हूँ ये किसी के जाति के प्रति बुरा नहीं है। The modern people may think of that, आधुनिक लोग ऐसा सोच but सकते as I हैं, said, जैसे मैंने बोला it is just like a puppy. ये जो है ये एक पपी की तरह When है। you bring food, जब आप खाना लाते हैं, and in those days, my dear friend, there was no dog food as such that you could go to the pet store and buy. और उस समय में ऐसा नहीं था कि आप डॉग स्टोर में जाके ट्रीट ला सकते हैं कुत्तों के लिए। Whatever the owners used to eat, they also gave that share to their pets. और जो भी मालिक उस घर में खाता था वही खाना उनके कुत्तों के साथ, उनके So पेट के साथ। first you feed the children, पहले आप घर के बच्चों को दें and then you feed your और pets. तब आप अपने पाले हुए जानवरों को दें। All that Jesus is saying, और जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं, my earthly ministry मेरी पृथ्वी की सेवा is primarily to the Jewish people. वो खास तौर से यहूदी लोगों के लिए है। It doesn't mean that I want to exclude or God would exclude other people, इसका मतलब ये नहीं कि मैं या परमेश्वर जो है दूसरे लोगों को अलग करे, but his actions show it very clearly पर उसका जो करने का तरीका वो हमें बताता है। that even though he is othering, और यहाँ तक कि जबकि वो भिन्न दिखा रहे हैं, but he is accepting her and she is also being healed, or her daughter is being healed in this story. और हम इस कहानी में देखते हैं कि वो स्त्री को ग्रहण करता है और उसकी बेटी को चंगाई देता है। Now there is the thing that we don't really get when we read the scriptures. और एक बात है जब हम वचन को पढ़ते हैं तो कई बार हमें समझ में नहीं आता। The most important thing that we don't get by reading the words और जो खास बात जो हम परमेश्वर के वचन को यूं ही पढ़ने के द्वारा नहीं उनका is the tone in which they were said originally. कि वो किस समय में किस तरह से बोली गई। What if Jesus was speaking in this way to this woman with a twinkle in his eyes? और कैसा होता यदि प्रभु यीशु मसीह अपनी आंख को मिचकाने के द्वारा उससे ही बात करते? What if he was playing, so to say, the devil's advocate? और कैसा होता यदि वो एक किसी प्रकार से शैतान का एक वकालत करने? What if there was a smile on his face and his tone was entirely different than what you and I assume today as we read these?
और क्या होता है यदि प्रभु यीशु मसीह एक मुस्कान के द्वारा इस बात का जवाब देते बजाय इसके जो हम पढ़ रहे हैं? What if this woman saw that twinkle in his eyes and the smile on his face? और क्या जब वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह के चेहरे पर मुस्कान को And देखती she continued with the same smile, arguing with him and pleading with him. और क्या पता कि वो उसी मुस्कान के साथ वो अपनी बात को आगे रखती गई हो। The written records, they can preserve the words, और जो लिखा हुआ रिकॉर्ड है वो हम हमारे लिए संभाल but कर they रख cannot सकता है, convey the tone in which they were said. पर ये किस तरह से कही गई उसको नहीं बता And maybe सकते। the tone of Jesus encouraged this woman, and Jesus drew her faith out because of the tone in which he was speaking to her. और हो सकता है जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने बातचीत की हो, प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर से उसके विश्वास को और जागृत कर And रहे she हैं persevered in her faith. और वो अपने विश्वास में बढ़ती She गई। did not feel insulted. उसने किसी तरह से अपने आप को इंसल्ट She नहीं did किया not feel belittled. और उसने अपने आप को छोटा नहीं पाया। She did not take dog as an insulting slur or insulting racial slur. और उसने कुत्ते शब्द को एक किसी प्रकार से जातिहीन अपने आप को नहीं She समझा। recognizes she is different than the Jewish people. वो इस बात को मानती है कि वो यहूदी लोगों से भिन्न है। She recognizes that the salvation is from the Jews. वो जानती है और मानती है इस बात को कि जो उद्धार है वो यहूदियों से She है। still wants part of it. वो फिर भी उसका हिस्सा मांगती She है। still wants healing. वो फिर भी चंगाई She मांगती है। still wants the crumbs from the God's table. वो फिर भी परमेश्वर की मेज से चूर चार मांगती She है। only asked for that small blessing और वो इस छोटी सी आशीष को मांगती to है be extended to this Gentile woman, even though God, the giver, and Jesus Christ and herself, they recognize the differences. और जबकि वो अपने आप को और परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को अपने से भिन्न देखती है। See, what this story tells us is, ये जो कहानी हमें फर्क बताती है, it's too easy for us to assume about God. हमारे लिए बहुत आसान है कि हम इस बात को मन में ठान लें। It's too easy for us to assume that God is on our side. और ये बहुत आसानी से हम इस बात को मान लेते हैं, ठान लेते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। Yes, there are visible differences, और यहाँ फर्क हमें दिखाई देता है, but in our othering पर हम जो भिन्नता दिखाते of हैं different people, दूसरे लोगों के लिए, we think हम सोचते हैं, God is always on our side, हम हमेशा सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी तरफ है and therefore He is not on the side of the other. और इसलिए वो भिन्न लोगों की तरफ नहीं है। Call it sinful, चाहे आप उसको पापी बोलें call it human beings do this thing, और चाहे आप उसको ये बोले कि मनुष्य ऐसा करते हैं, but let's be honest with ourselves. पर हम अपने साथ ईमानदारी से बोलें। It is always very easy to create God in our own image and in our own likeness. और हमारे लिए बहुत आसानी हो जाता है कि परमेश्वर को अपने ही रूप में देखते हैं। The ability to imagine God is like us is part of our human nature. और इस क्षमता को कि परमेश्वर हमारी तरह है, ये हमारे स्वरूप में है। So whole point of the incarnation, और इसलिए इनकार्नेशन का जो पूरा कहने का तरीका है that yes, God became like us, कि हाँ परमेश्वर हमारी तरह बन गया and He doesn't exclude anybody in that. और परमेश्वर हमारे में से किसी को अलग नहीं करता। So our relationship with God इसलिए हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ doesn't mean इसका मतलब ये नहीं, that He will exclude others इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरों को अलग कर देगा who are different from us, जो हमसे भिन्न है, who are not like us. जो हमारी तरह नहीं है। What Jesus is trying to show us through this othering process, और प्रभु यीशु मसीह जो इस भिन्नता के समय में हमको बता रहे that हैं we draw circles around us. कि हम अपनी चारों तरफ रेखाएं खींच लेते You हैं, are in and you are out. तो कि तुम हमारे साथ हो, तुम बाहर हो। Those who eat like me are in, and those who don't eat like me are out. जो मेरी तरह खाते हैं वो अंदर हैं, जो मेरी तरह नहीं खाते वो बाहर हैं। Those who look like me are in, and those who don't look like me are out of that circle. जो मेरी तरह दिखते हैं वो इस घेरे के अंदर हैं, जो मेरी तरह नहीं दिखते वो घेरे के बाहर हैं। What Jesus is teaching प्रभु us यीशु मसीह में क्या सिखा रहे हैं? is enlarging your circle.
वो हमारे घेरे को बड़ा करते जा रहे हैं enlarging your circle, और बड़ा करते जा रहे हैं घेरे being को inclusive over and over again. और बार बार वो चाहते हैं कि हम लोगों को अपने अंदर जोड़ते जाएं Yes, it is in our human nature. ये हमारे प्रकृति में है Racial tension is with us. और जाति की भिन्नता हमारे बीच में है Othering is part of our nature. और भिन्नता हमारी प्रकृति में है Making circles and making them exclusive is our nature. और ये हमारे नेचर में है कि हम अपने आप को घेरे में बनाते जाते हैं Making God like us is our nature. और परमेश्वर को हम अपनी तरह बनाना चाहते हैं ये हमारा स्वभाव है But Jesus is showing us, और प्रभु यीशु मसीह हमें दिखा रहे the हैं Word is showing us, वचन हमें दिखा रहा है make your circle a bit larger today. कि अपने घेरे को बड़ा करते जाओ Become a bit more inclusive today. और अपने घेरे में दूसरों को जोड़ते जाओ Let God be God. परमेश्वर को परमेश्वर रहने दो Instead of making him in my image, इससे बेहतर कि हम परमेश्वर को अपने स्वरूप में I बनाएं must continue to be formed in the image of God. मेरे लिए जरूरी है कि मैं निरंतर लगातार परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ता जाऊं So, my dear friends, इसलिए मेरे मित्रों the next thing that we see, दूसरी बात जो हम देखते हैं by drawing these bigger circles, अपने घेरे को बड़ा करने के द्वारा these God circles that we make around us, और उन घेरों को जो हम अपने चारों तरफ they are बनाते हैं, meant to invite people in. वो जो घेरे हैं वो दूसरों को आमंत्रित करने के लिए हैं। Isn't that a good thing for all of us? क्या ये अच्छी बात नहीं है हम लोग के लिए The biblical God, जो बाइबल का परमेश्वर है even though initially you see him drawing circles, और जबकि आप उसको पहले हम घेरा बनाते हुए देखते but हैं the whole picture of God, पर पूरी तस्वीर परमेश्वर the की whole picture of this incarnate God ये पूरा तस्वीर परमेश्वर की जो हमारे बीच में आया is a God who invites people in, वो परमेश्वर है जो लोगों को आमंत्रित who करता है doesn't stop with the Jewish people वो alone, केवल यहूदी लोगों के साथ रुक नहीं जाता but he reaches out to the Syrophoenician, the Canaanite, and the Romans, and the Greeks, and the Hindus, and the Muslims, and the natives, and black people, and all kinds of people on this earth. लेकिन परमेश्वर जो है वो आमंत्रित करता जाता है तमाम लोगों को कनानी स्त्री को सुरूफिनिकी को कालों को गोरों को सभी लोगों को परमेश्वर आमंत्रित करता Make है sure today that you are not found outside the circle. और आप इस बात को आज ध्यान रखें कि आप उस घेरे के बाहर ना हो And even if you find yourself outside the circle, और यदि आप अपने आप को उस घेरे के बाहर पाएं because of your othering, आपकी भिन्नता के कारण because you are made to feel क्योंकि आपको ये सोचने पर that you मजबूर don't किया deserve grace, कि आपको अनुग्रह नहीं मिल सकता as the disciples wanted to point out to this woman, जैसे प्रभु यीशु मसीह के चेले इस महिला को दिखाना you are चाहते थे different, कि तू फर्क है you are not Jewish, तू यहूदी नहीं है you are not like us, तू हमारी जैसी नहीं you है don't deserve the grace of God, तुझे परमेश्वर का अनुग्रह नहीं you मिल don't सकता। deserve healing, तेरे लिए ये चंगाई you नहीं don't deserve the Messiah. तुझे मसीहा की जरूरत In है spite of that, इसके बीच में भी cry out to the Lord God, प्रभु यीशु मसीह के पास who चिल्लाते is हैं drawing people in all ways. वो हमें हर एक तरीके से परमेश्वर को अपने लोगों को अपने निकट खींच Let रहा है nothing deter you from seeking the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह को ढूंढने से आपको कोई न रोके Even if you feel that you are deprived, यदि आपको ऐसा लगे कि आप उससे दूर हैं even if you feel that you don't deserve the grace and the mercy of God, यदि आपको ऐसा लगे कि आपके लिए ये अनुग्रह और दया नहीं है cry out to this incarnate God, Jesus Christ. इस प्रभु यीशु मसीह पर जो देहधारी हुआ उसके सामने चिल्लाएं Lord Messiah, have mercy upon me. हे प्रभु मसीहा मुझ पर दया I कर don't deserve it, मैं इस योग्य नहीं but I believe you would accept me. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि तू मुझे ग्रहण करेगा My dear friends, this story of a Canaanite woman मेरे मित्रों ये जो कहानी कनानी स्त्री की is है a story about her amazing faith ये कहानी है उसके एक अद्भुत विश्वास की that marvels even Jesus Christ. जिसने प्रभु यीशु मसीह को भी आश्चर्यचकित किया Are there Canaanites among us? क्या हमारे बीच में कोई कनानी है Are there Canaanites people around you? क्या कोई कनानी लोग हमारे आसपास हैं Have they been kept out of the circle? क्या वो हमारे घेरे से बाहर रखे गए Are they kept out of your church? क्या वो आपके कलीसिया से बाहर रखे Are they kept out of the box, the theology that you have tried to put God in? और क्या वो आपके उस थियोलॉजी के बॉक्स से बाहर है जो आपने अपने स्वयं के लिए The बनाया God that you have created out of your own imagination. और ये आप अपनी सोच के द्वारा जो आपने परमेश्वर की एक स्वरूप बना लिया Look around us. अपने चारों तरफ देखें You'll find Canaanite people of faith.
और आप विश्वास के Hallelujah. कनानी लोगों को पाएंगे। You will find people who are looking to be entered into your circle, और ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे घेरे के अंदर आने के लिए रुके हुए into हैं, your church, तुम्हारी कलीसिया में आने के लिए, into your fellowship. तुम्हारी संगति में They आने के need लिए। a place on the table. उनको जगह चाहिए उस मेज पर। They have been violated. उनको खराब They किया have गया, been deprived. उनको दूर किया They गया, have been told, उनको बोला गया you are different. तुम फर्क हो, You are black. तुम काले You हो, are brown. तुम भूरे हो, You are white. तुम सफेद हो, You are native. तुम नेटिव हो, And therefore you don't deserve this. और इसलिए तुम्हारे लिए ये नहीं है, That there you have no place on the table. तुम्हारे लिए मेज पर कोई जगह नहीं है। As the believers in Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के would we बाद be marveled also at the faith and the knowledge these people have of the Messiah, Lord Jesus Christ? आज परमेश्वर भी हमारे विश्वास के द्वारा आश्चर्यचकित हो। Would we be vulnerable to be even defeated in debates with them? और क्या हम उनसे हारने के लिए भी तैयार हैं विवाद के Would द्वारा? we be willing and open to learn from their knowledge and their faith? क्या हम उन लोगों के द्वारा सुनने के द्वारा तैयार हैं? Would we be willing to be humbling ourselves in the face of these kinds of circles that people have created? क्या हम तैयार हैं कि हम लोगों के सामने अपने आप को दीन करें ताकि हम उनसे सीखें? What kind of a Canaanite you are meeting in the world today? आप इस दुनिया में किस तरह के कनानी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं? Are you inviting them into your circle and onto your table? क्या आप उनको आमंत्रित कर रहे हैं अपने घेरे में आने के लिए और अपने मेज पर आने के लिए? The result was और इसका जो उत्तर था, this girl of this woman was instantaneously healed. और ये जो बेटी थी इस कनानी स्त्री की, वो तुरंत चंगी हो गई। It was her faith that healed her. उसका विश्वास ने उसको चंगा किया। Jesus did not have to go to her house. प्रभु यीशु मसीह को उसके घर भी नहीं जाना पड़ा। Jesus didn't even have to leave the place where he was arguing this woman. और जहाँ पर वो इस कनानी स्त्री से विवाद कर रहा था, वहाँ से उसको वो जगह छोड़ के भी नहीं So जानी पड़ी। continue in this marvelous faith. तो इसलिए आप बढ़ते जाएं परमेश्वर के इस विश्वास में। The most dramatic act of faith in the Gospels are made by the other, not the Jewish people. और जो विश्वास के जो कार्य हुए हैं सुसमाचार में, वो भिन्न लोगों के द्वारा हुए हैं, ना कि यहूदियों के And द्वारा। that's a fact, my dear friends. और ये बिल्कुल सच्ची बात है मित्रों। The most dramatic acts of faith are among the people who are outside of our circle. और खास तौर से जो विश्वास के प्रतीक देखे गए हैं वो सुसमाचार में, वो भिन्न लोगों के द्वारा है, ना कि यहूदी लोगों के It's द्वारा। not simply enough to say God loves everybody, और ये केवल काफी नहीं कहना कि परमेश्वर सबसे प्यार करता है, but it is to invite them into our circle, पर हमको अपने घेरे में लेना है, invite them to our table. हमको उनको अपनी मेज पर बुलाना है। Their voices, like this Canaanite woman's voice, matters. उनकी आवाज जिस तरह से ये कनानी स्त्री की आवाज थी, उसको मूल्य दें। Their cries for justice, their cries for mercy matter. और उनको जो ये न्याय की जो उनकी आवाजें हैं, उसकी हमें चिंता करनी चाहिए। And this Jesus that we believe in और ये यीशु जिस पर हम विश्वास करते हैं, is willing to be defeated in a debate and to listen and succumb to the power of faith and prayer. वो विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने अपने आप को दीन कर देता है ताकि हमको वो विश्वास में बढ़ाता जाए। Have this faith in you and continue in that faith, my dear friends. ऐसा विश्वास आप रखें और इसमें बढ़ते जाएं मेरे मित्रों। Apostles that day और वो प्रेरित जो उन दिनों में थे, learned this great lesson from the life of this woman and how she interacted with Jesus. उन्होंने इस बड़े संदेश को सुना और सीखा इस कनानी स्त्री के द्वारा। Faith विश्वास is found in the unexpected places. विश्वास पाया जाता है ऐसी जगहों पर जहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते। It's a matter of the heart, ये एक हृदय की बात है, not just of the mind. ना केवल दिमाग की बात है। God's grace can touch every heart. परमेश्वर का अनुग्रह हर एक हृदय को छू सकता है, Even those hearts and those minds और वो हृदय और वो दिमाग that we think might tend to dismiss it. जिसके लिए हम सोचते हैं कि हो सकता है वो उसको ना माने। Let's continue in that faith. आइए हम ऐसे विश्वास में बढ़ते जाएं। May the Lord bless us through this story and this word. परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।